दोस्तों, हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जा रही है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है। और आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जो होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन चौकियों बोया जाता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे वास्तु सागर चैनल में ऐसा माना जाता है कि जो बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन यानी स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर जो रूप में प्रकट होंगी और अपने नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, मनुष्य नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शासकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक विशाल ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर कंपनी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और ऐसा माना जाता है कि टीवी के शरीर से उत्पन्न हुई शाख जो ही थे, और इसलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम के बिना अधूरा माना जाता है। साथ यह भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जो ही थी, और यही वजह है कि जो को हिंदू धर्म में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि ब्रह्मा नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तब ब्रह्मा जी ने ग्रह बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छिपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक अनार ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम था भी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुनते ही रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी पेट दर्द देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, कन्या वहाँ बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। यह देख पिता अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, दोस्त, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं कि इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता की बातें सुनकर सोबती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में कुष्ठ रोगी पति लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि गर्व करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री सुनते के मुख से ऐसी बातें सुनकर पेट दर्द का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ भी बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुशल होगी से कर दिया। विवाह के बाद जब सुनती अपने ससुराल को जाने लगी तो पिता ने कहा कि बेटा, अपने कर्मों का फल भोग के भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुनती सोचने लगी, क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मोर्चे कुष्ठ रोगी से ग्रस्त पति मिला। फिर वह अपने पति की साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा स्तुति के सामने प्रकट हुई और बोली, भी पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो पर वरदान मांग सकती हो। तब सुनती बोली कि ही देवी, आप कौन हैं? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव डिप्रेशन हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुनती ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन भी, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम भी की पत्नी भी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र का दिन चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ भी नहीं खाया और न ही जल पिया था, जिस कारण अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया और उसे व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सुनती बोली,
खेमा, अगर आप मुझे कोई पर दान देना चाहती हैं, तो मेरे पति को गोद से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्रि के एक दिन कपूर ने तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुंती ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।